Assalamu alaikum, dear students. Our today's topic is hegemony in three different senses. तो जैसा कि कल हमने आपको पढ़ाया था हाउ इज यूएस डोमिनेंट, तो हमने इस पे मुख्तसर सी बात की कि डोमिनेंस एंड चैलेंज टू यूएस इन इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी। तो हमने पूरी तरह से इसका ये डिस्कस कर लिया। तो इसके बाद हमने आपको बताया कि हेजमोनी जो है, यूएस हेजमोनी जो है, तो इसको हम तीन डिफरेंट सेंस में रिलेट करते हैं आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। सो ये इसके तीन सेंसेस जो है वो क्या है। सबसे पहला इसका ये है कि हेजमोनी एज हार्ड पावर। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो बेसिक रूट्स हेजमोनी के हैं वो एंशंट ग्रीक में पाए जाते थे। इसका बुनियादी जो मतलब था दैट वाज लीडरशिप और प्रिपोंडरेंट पोजीशन ऑफ वन स्टेट। तो सबसे पहले हेजमोनी का ये मतलब जो था वो रिलेट करता था टू द रिलेशंस, पैटर्न्स एंड बैलेंस ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटीज बिटवीन स्टेट्स। तो स्टेट्स में मिलिट्री कैपेबिलिटीज, पैटर्न्स और रिलेशंस क्या है। तो बुनियादी जो हेजमोनी एज ए मिलिट्री प्रिपोडरेंस है, तो यही एक्सप्लेन करता था यूएस की पोजीशन को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, ये इसको डिफाइन करता था। तो रूट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी यूएस पावर लाइज इन मिलिट्री सुपीरियरिटी और अदर पावर्स। यानी कि हम ये समझते हैं, दुनिया को ये पूरी तरह से पता था कि यूएस पावर जो है वो मिलिट्री सुपीरियरिटी में था, सुपीरियरिटी इसकी थी मिलिट्री पावर में। तो इसका मिलिट्री डोमिनेंस था, चाहे एब्सोल्यूट या रिलेटिव सेंस में। एब्सोल्यूट सेंस में यूएस के पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी, वो किसी भी प्लेनेट या जितने भी इसके पास लिथल वेपन्स थे वो किसी भी चीज़ को एक्यूरेटली टारगेट कर सकते थे किसी भी वक्त। तो ये एक बाकी मुल्कों को एक खतरा लग रहा था। तो लाइकवाइज मोर इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, यूएस एब्सोल्यूट पावर is the fact that no other power has even the remotest ability to match US power। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि यूएस के मुकाबले में लगभग कभी ऐसा कोई पावर नहीं है जो कि यूएस की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को बैलेंस कर सके, मैच कर सके। तो अगर हम आज के दौर में भी देखेंगे, जितनी भी कम से कम 12 पावरफुल स्टेट्स हैं, तो उनका जो बजट होता है वो अकेले यूएस का बजट डिफेंस पे खर्च होता है। यानी कि पूरी तरह से हम ये समझ सकते हैं कि यूएस का जो डिफेंस बजट होता है वो अगर हम 12 पावरफुल स्टेट्स को कंबाइन करेंगे, उसका सारा बजट जो होगा वो अकेले यूएस का डिफेंस बजट होता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो हेजमोनी एज हार्ड पावर है, तो इसको हम लेते हैं अकेले। पहले इसका जो पहले सेंस था दैट वाज एज हार्ड पावर, वो किस तरह हम एक्सप्लेन करते थे। तो मिसाल के हम एक एग्जांपल भी इस तरह, जैसे जो यूएस इन्वेजन ऑफ इराक था, दैट वाज अ क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन इसकी हेजमोनी की एज ए हार्ड पावर। तो ये एक तरह से शो भी था मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटीज कि अमेरिका यूएस ये बावर कराना चाहता था कि हमारे पास कितनी मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी है। इस तरह से दूसरा इसका जो टाइप है दैट इज हेजमोनी एज स्ट्रक्चरल पावर। वक्त गुजरने के साथ साथ तो जो दूसरा हेजमोनी का मतलब हम देख रहे थे, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट। यानी जो इसका बेसिक था, बुनियादी पहला वाला मतलब था, वो इसके अपोजिट था, इसके बरक्स था।
तो इसका परसेप्शन अब धीरे धीरे वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ होने लगा। यानी कि ये जो हेजमोनी स्ट्रक्चरल पावर है, इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट एन that an open and competitive world economy needs a hegemon or dominant power to establish its creation and existence। यानी कि एक मुल्क को हम तभी उसको उसकी हेजमोनी को एक्सेप्ट करेंगे जब इसके पास इतना ही इकोनॉमिक पावर साउंड होगा। तो हेजमोनी जो है, इट मस्ट हैव द एबिलिटी एंड डिजायर to lay down norms for creating and sustaining the structure of global economy। तो ये दूसरा इसका मतलब था। यानी कि अच्छी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि इन द सेकंड सेंस हेजमोनी जो है, it relates to the role which US plays in providing global public goods। So public goods हम जानते हैं, they are those goods whose availability is open to all for consumption on an open and equitable basis। मिसाल के तौर पर हम रोड्स दे सकते हैं, फ्रेश एयर और एग्जांपल्स ऑफ सच गुड्स। तो कम्युनिकेशन को भी हम ले सकते हैं। तो इसमें एक फ्री ट्रेड इन एन ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी इज इम्पॉसिबल विदाउट SLOCS। तो ये है SLOCS क्या है? सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इसका दूसरा मतलब था। तो इसको हम एक और इसका है एक मीनिंग, दैट इज हेजमोनी एज सॉफ्ट पावर। सो अलॉन्ग विद द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक हेजमोनी, ठीक है, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर हेजमोनी तो वो है ही। इसका थर्ड डायमेंशन जो है, दैट इज US हेजमोनी इज द आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशन। तो इसको हम बेसिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये जो तीसरा हेजमोनी है, इट रिलेट्स टू द एबिलिटी टू क्रिएट ए ग्लोबल कंसेंट। यानी कि इट रिलेट्स टू क्लास एसेंड्री इन सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स। सो ये जो तीसरा मीनिंग है इसका, जितने भी मैंने जिक्र किया, चाहे सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल जो स्फीयर्स हैं, तो इन तीनों में हम किसी मुल्क का तभी डोमिनेंस या हेजमोनी को एक्सेप्ट करेंगे जब ये तीनों में आगे चल रहा होगा। तो इस तरह से ये जो US की जो हेजमोनी थी, इट वाज टुडे नॉट ओनली ऑन इट्स मिलिट्री एंड इकोनॉमिक सुपीरियरिटी। यानी सिर्फ पहले दो जो हमने जिक्र किया ये इसीलिए नहीं है, बट आल्सो इट इज कल्चरल प्रेजेंस। तो कल्चरल प्रेजेंस भी यहाँ भी थी। तो सॉफ्ट पावर का हम ये भी मतलब निकाल सकते हैं, यानी कि द एबिलिटी टू परसुएड रादर देन कोरियस। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी गेट यूज्ड टू हेजमोनी अराउंड us just as we get used to birds, trees and rivers around us। यानी कि आज के दौर में जब हम इसको किसी स्टेट को हम कंपेयर करेंगे तमाम स्फीयर्स में, तो अगर हम ये देखते हैं कि इन तीनों जो सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल स्फीयर्स हैं, जो इसका तीसरा टाइप है, तो बेसिक पहले वाले हमने क्या कौन सा इसका ये मीनिंग को हमने देखा। सबसे पहले मिलिट्री पावर, यानी एज पर वेपन्स हम इसको कंसिडर करते हैं। इसके बाद हमने दूसरा किया कंसिडर इकोनॉमिक। तो तीसरा हमने किया कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट्स द फैक्टर्स और द टाइप्स और द मीनिंग्स ऑफ हेजमोनी। ओके, थैंक यू।